वही हुआ कि जिसका डर था। आपको एक आम बंदा जो क्रिकेट को थोड़ा सा समझने वाला है वो भी पिट रहा था। बहुत से नामवर खिलाड़ी आपके तरले कर रहे थे कि आप बराए मेहरबानी हारिस रऊफ को रेस्ट दे दें, इससे कबल कि शहीन शाह अफरीदी जैसा हाल हारिस रऊफ का भी हो जाए। ये वाहिद एक बॉलर बचे थे आपकी टीम में कि जिन्होंने वर्ल्ड कप, एशिया कप, उससे पहले जो ट्राई सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले हुई थी उसमें भी अच्छी बॉलिंग करवाई। फिर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो लंका प्रीमियर लीग हुई उसमें कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कौन से ऐसे सीनियर्स प्लेयर थे कि जिनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी लेकिन उन्होंने बॉलिंग, बैटिंग अच्छी की और जबरदस्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। से बात करने जा रहा हूं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ वाहिद हमारे पास बॉलर बचे थे कि जो 150 तक बॉलिंग करवाते हैं। अब वो माने जाते हैं अपनी T20 बॉलिंग की वजह से। ठीक है, आपने उन्हें वनडे में भी यूज कर रहे हैं, वनडे में भी उनकी अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन जब एक ही प्लेयर को, स्पेशली एक ही बॉलर को आप घसीटने लग जाते हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, तो उसका हाल शाहीन शाह अफरीदी जैसे हो जाता। शाहीन शाह अफरीदी वो प्लेयर आपको मिले थे कि जिनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं पहले ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी वो प्लेयर, वो बॉलर आपको मिले हैं कि जब वो बॉल करवाने के लिए आते हैं तो बाकी 10 खिलाड़ियों को यकीन होता है कि ये पहले ओवर में विकेट लेके देंगे, और वो ऐसे ही करते हैं। चाहे आपने टोटल किया है 120 और चाहे आपने टोटल किया 170 टू 80, लेकिन उनका जो बॉलिंग करवाने का प्लान है या वो जिस एग्रेशन से, जिस जोश के साथ बॉलिंग करवाते हैं वो सेम रहता है। शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद प्लेयर है कि जिनका 3 से 4 दफा नाम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी आ चुका है, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी आ चुका है। अब देखें आपने उनको क्या किया। मैं कहता हूं कि आपने उनको दीवार के साथ लगा दिया। बहुत सारे प्लेयर आपको ये कहते रहे कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं, लेकिन आपने नहीं दिया। अब सेम वही सिचुएशन, शाहिद अफरीदी आपको पिटते रहे, बहुत से नामवर खिलाड़ी आपके तरले करते रहे कि हारिस रऊफ को रेस्ट दें, लेकिन आपने रेस्ट नहीं दिया। उनको उस मरी हुई, उस डेड पिच के ऊपर खिला खिला के आखिर आपने उनको इंजर्ड किया, सीरीज से बाहर हुए। अब पता नहीं कब वो रिकवर करते हैं, उनकी इंजरी ठीक होती है, वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। अब मुझे बताएं ये कहां की अक्लमंदी है। वो ऐसी डेड पिच, इस तरह का वो फ्लैट रोड कि जिसके बारे में नासिर हुसैन ने कहा कि इससे बेहतर था आप एक रोड ही बना देते। फिर उस पिच के बारे में आप कहते हैं, हमारे वो मोहतरम रमीज राजा साहब चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि बहुत अफसोस के साथ और मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की पिच बनाएगी। आपको नहीं पता ये किस तरह की आप ड्रामे करते हैं। बगैर, ऐसे हो सकता है कि कैप्टन को बताए बगैर, कोचेस को बताए बगैर, चेयरमैन को पता ना हो और पिच बना दी जाए, या वो जब पिच बनाई जाती है तो क्या इनको एतमाद में नहीं लिया जाता। अब कोचेस कहते हैं जी पता नहीं है। अब आपने एक और टोपी ड्रामा बना दिया जी। मोहम्मद यूसुफ को, आप टेस्ट हो रहा था पिंडी का, एक दिन पहले आपने मुल्तान भेज दिया कि ये पिचेस देखने जा रहे हैं। अब अवाम की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए और कुछ नहीं है। आपने एक ऐसी फ्लैट किस्म की पिच बनवाई, मरी हुई पिच। हालांकि पिंडी का स्टेडियम वो वाइड स्टेडियम था कि जिसके अंदर जो पिच थी वो बॉलिंग को सपोर्ट करती थी, आपकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग थी, लेकिन पिच बना दी बैटिंग। फिर हम बात करें जो है हारिस रऊफ को रिप्लेस करने कौन जा रहा है, तो मोहम्मद अब्बास हारिस रऊफ को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट जो होने वाला टेस्ट का मैच है मुल्तान के अंदर, उसमें मोहम्मद अब्बास उस तरह की जो है वो स्पीड नहीं रखते, लेकिन स्विंग जो है वो मेरे ख्याल से वो हारिस रऊफ से उनके पास ज्यादा है, टेस्ट एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, और वो मैचेस में अच्छी विकेट्स उन्होंने टेस्ट के अंदर ली हुई हैं। तो पहले ही आपके पास ऐसी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी मोहम्मद अब्बास की शक्ल में, हसन अली की शक्ल में, लेकिन आपने उन दोनों को बाहर बिठा दिया टेस्ट के लिए। उन्हें देखिए, हसन अली
T20 के अंदर फेल हुए थे, आपने उन्हें टेस्ट से भी बाहर निकाल दिया। अब देखिए, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं थी, मोहम्मद अब्बास को आप बुला रहे हैं, जी आए जी, अब आप हमारे स्क्वाड का हिस्सा बन जाएं, आप खेलें। अब जितने प्लेयर्स हैं जिनको आप घसीटेंगे टेस्ट के अंदर होंगे वो T20 के प्लेयर, वो ऐसे ही होगा, वो बाहर बैठ जाएंगे। मोहम्मद सरफराज परफॉर्म कर रहे थे, आपने उन्हें नहीं खिलाया। आपने जाहिद महमूद को इस वजह से खिला दिया, इब्रार को पीछे बिठाया कि जाहिद महमूद लाइन में लगे हुए थे, चेयरमैन साहब कहते हैं, तो ऐसे लाइन में अगर लगे हुए हैं तो फिर तो नुमान को भी खिलाना चाहिए था, वो इससे पहले की लाइन में लगे हुए हैं। आप लाइन में लगे हुए, आपने नहीं देखना, आपने देखना है कि परफॉर्म कौन कर रहा है। परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप लेते तो फिर अबरार का हक बनता, लेकिन आपने उन्हें नहीं लिया, हालांकि यंग तो वो भी है। खैर, देखते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या होता है। फिर हम आज बात करेंगे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। आज पहला मैच हुआ है लंका प्रीमियर लीग का, जो पिच थी वो जबरदस्त बॉलिंग पिच थी, और जितने भी बॉलर्स थे उनको उसमें हेल्प मिली है। वहाब रियाज ने पहले 2 ओवर किए, गुरबाज को आउट भी किया। जो बॉल पड़ के एक तो स्किट हो रहा था, दूसरा बॉल बाउंस कर रहा था, जिस हेल्पफुल हुआ बॉलर्स के लिए, उसमें आप वहाब के पहले 2 ओवर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही थी। वहाब ने 4 ओवर करवाए, 24 रन दिए, 2 विकेट्स ली। सेम उसी तरह इमाद वसीम ने 4 ओवर करवाए, 23 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। अब बात करेंगे मोहम्मद इफ्तिखार की। मोहम्मद इफ्तिखार जो T10 में तबाही मचा के आ रहे थे, जबरदस्त 3-4 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में आए, आज उनका पहला मैच था गाले ग्लेडिएटर्स की तरफ से। उन्होंने पहले ओवर में एक ही ओवर करवाया, 8 रन दिए और 2 विकेट्स लिए उन्होंने। शोएब मलिक को आउट किया। मुझे सबसे ज्यादा देखने में एक वो बंदा, मैं तब कहता हूं कि ये एक फीलिंग्स है क्रिकेट, ये जस्ट इट्स नॉट जस्ट वो बंदा कहे ना कि सिर्फ ये गेम है, ये ऐसे नहीं है, ये फीलिंग्स है। क्रिकेट के साथ साथ आप फीलिंग्स के साथ भी खेल रहे होते हो। इफ्तिखार को बाउंड्री पड़ी, बाउंड्री के बाद उन्होंने ऊपर का बॉल किया, शोएब मलिक खेले। हालांकि ये शॉट वो कभी मिस नहीं करते हैं, जब वो निकल के स्ट्रेट पे खेलते हैं तो वो मिस नहीं करते, लेकिन वो अच्छा बॉल किया हुआ था। क्या हुआ कि कैच चढ़ गया और वो कैच मोहम्मद इफ्तिखार ने खुद पकड़ा। लेकिन फीलिंग्स की बात जब मैं कर रहा हूं तो मजे की बात तब है कि शोएब मलिक को उन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की कि जिससे पता चले कि एक सीनियर की वो इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली जितने ये प्लेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ये बाहर जाके सीनियर्स को आंखें दिखाते हैं। लेकिन मैं स्पेशल दाद देता हूं मोहम्मद इफ्तिखार को, उन्होंने बड़ी आसानी से, हालांकि वो बाउंड्री उससे पहले पड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो कैच किया, उनको आउट किया और बड़ी एक आइजाना तरीके से वो साइड पे हो गए। शोएब मलिक ने इस डिफरेंट पिच पे, इस बॉलिंग पिच पे भी 27 बॉल 30 स्कोर किया, जिम्मेदारी के साथ खेले। अपनी टीम को उन्होंने एक अच्छे टोटल, जो इस पिच के ऊपर 137 ठीक टारगेट था, उसके ऊपर वो लेके गए और अपनी टीम, उनकी जो टीम है वो जीती है। अब देखें 137 भी गाली ग्लेडिएटर्स की टीम चेज नहीं कर सकी। बॉलिंग तो होगी उनकी अच्छी, आजम खान बैटिंग में थे, 6 बॉल 5 स्कोर बनाए, कोई इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बाकी भी जितने प्लेयर्स थे वो कहते हैं ना, मुजामत नहीं कर सके कोई बंदा भी। इमाद वसीम 22 बॉल 17 स्कोर उन्होंने बनाए। पिच इस किस्म का था कि वो बॉलिंग, जितनी भी बॉलिंग थी उसको सपोर्ट कर रही थी। अब उसमें जाफना किंग्स में श्रीलंकन बॉलर से उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करवाई, स्पिन बॉलर से, और स्पिन में वो बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैचेस के लिए। जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस है, अच्छा खेलें, मुल्क का नाम इससे रोशन होता है। दूसरा, अब हम मुल्तान के टेस्ट के लिए देखें कि वो किस तरह का टेस्ट मैच होगा, किस तरह की पिच होगी, किस तरह की ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर जेमी एंडरसन 17 साल बाद पाकिस्तान आके अगर वो पूरा जोर लगा के आपके खिलाफ बॉलिंग करवा सकता है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोग, आपकी इतनी उम्र नहीं है जितनी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, तो आप लोग क्यों नहीं जोर लगा सकते। उसने अपना 100% दिया। उसने सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स ली,
2 से नीचे इकोनॉमी है, 1.50 की, 1.5 की इकोनॉमी। खैर आपने तो कुछ ज्यादा ही उनका वो प्रेशर वैसे ही लिया हुआ था, लेकिन फिर भी इस एज में इस तरह की बॉलिंग, और हमारे तो खिलाड़ी दूसरे दिन टेस्ट में इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो जबरदस्त फिटनेस, इस एज में भी टेस्ट बॉलिंग करवाना, ये कमाल की बात है। बाकी अगर आप हमारी वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। इससे हमारे हौसला अफजाई होगी और आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।